चलो विद्यार्थी, यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। ग्राफ में पहला प्रश्न कह रहा है 0 से 9 सेकेंड के बीच क्या बतानी है बिटिया? दूरी। तो पहले सवाल में जब हम दूरी बताएंगे ध्यान देंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और ये बता चुके हैं जब भी हमें दो संख्याओं का गुणा करना हो तो आप गुणा से बचिए ग्राफ के सवाल में, और उसकी जगह क्या निकाल दीजिए? क्षेत्रफल। तो बिटिया 0 से 9 सेकेंड के बीच क्षेत्रफल निकालो। तो 0 से 9 सेकेंड के बीच आखिर आकृति क्या है? त्रिभुज है। तो वास्तव में दूरी निकालने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस बार दो त्रिभुज है। तो 0 और 9 के बीच वाला त्रिभुज, तो ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल निकालिए जरा क्षेत्रफल। तो बिटिया मान आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ आधार कितना रखा जाएगा? 0 और 9 के बीच आधार कितना रहेगा? 9। इस वाले में यही तो आधार है, ये देखो। तो ये आधार रहेगा 9 और ऊंचाई कितनी है देखो जरा। ऊंचाई यहां से यहां तक रहेगी और ये कितना मान है? 18। ये मान है कितना? ऊंचाई कितनी है? 18। तो जैसे 18 रखोगे 2 से कट करोगे कितनी बार कटेगा? 9 बार। 9 गुणे 9 कितना? 81। तो दूरी कितनी आ गई? 81 मीटर। पहला भाग लग गया। इसका दूसरा भाग देखो। दूसरा भाग क्या कह रहा है ध्यान दें। त्वरण बताना है। और कहां त्वरण बताना है? 0 से 9 के बीच। पहले यहां ध्यान दे लेंगे सभी विद्यार्थी कि 0 और 9 के बीच एक है 0 सेकेंड, एक है 9 सेकेंड। अच्छा ये बताओ 0 सेकेंड को T1 कह दें? नहीं कह देंगे। और 9 सेकेंड हमारा T2 होगा। पहला समय है T1, दूसरा समय है T2। जब ये बताओ जब T1 का मान 0 होगा तो उस समय चाल भी तो 0 है, और जब T2 का मान 9 है तो जब समय 9 सेकेंड हुआ तो चाल बढ़ के कितनी हो गई? यहां पहुंच गई चाल। और ये मान कितना है चाल में? 18। जब समय 0 है तो चाल 0 है, लेकिन जब समय 9 हुआ तो चाल बढ़ के कितनी हो गई? 18। भाई ये वाला बिंदु 9 यहां पहुंचा तो इसके सामने चाल ऊपर कितनी है? ऊपर की ओर जाते हो तो चाल मिल रही है। तो 9 सेकेंड पर चाल कितनी है? चाल है 18। तो B2 का मान कितना रखोगे? 18। अब यहां पर हम लोग जब त्वरण निकालेंगे तो त्वरण बराबर होगा B2 माइनस B1 बटे T2 माइनस T1। नहीं होगा। अब बोलो B2 का मान कितना रखोगे? 18। B1 का मान 0, T2 का मान 9, T1 का मान 0। कितना आएगा? 18/9। कितना मान होगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लग जाएगा। इसका अगर अब हम यहां पर तीसरा भाग और देखें, भाई बिटिया बातचीत ना करो, समझ लें चीजों को। अब अगर हम इसका तीसरा भाग देखें तो बताओ तीसरा भाग क्या कह रहा है? 9 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच की दूरी। तो हमसे दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर पुनः लिखेंगे चाल गुणे समय। फिर से वही पूरी कहानी कि यहां दो संख्याओं का गुणा आया और जहां गुणा आए वहां क्षेत्रफल निकालो। लेकिन इस बार क्षेत्रफल कहां से कहां तक है? 0 से 9 के बीच, सॉरी 9 से 15 के बीच। तो 9 से 15 के बीच ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो इस बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूरी निकालने के लिए गुणा आएगा, और गुणा ना करके हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल। तो वास्तव में यहां क्षेत्रफल निकालेंगे। और किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? दूरी बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। और किस त्रिभुज का? जो वहां बना 9 और 15 के बीच। 9-15 के बीच त्रिभुज क्या है? ए बी सी या सी बी ए, जो कहना चाहो। तो 9 और 15 के बीच त्रिभुज है त्रिभुज सी बी ए, सी बी ए जो कह लो।
इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब बताओ क्षेत्रफल का तरीका क्या है। त्रिभुज के केस में दूरी बराबर इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस केस में आधार कितना रहेगा, 9 और 15 के बीच आधार कितना, 9 15 के बीच आधार कितना, 6, 6 तो बचा। आधार 6 रहेगा, ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई यही रहेगी, और ये 18 है। तो ये जब 18 है तो 2 से कट करोगे कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 18 तिया कितना आएगा, 54। तो इसकी दूरी कितनी आ गई, 54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरे भाग में क्या लिख दिया, दूरी है 54 मीटर, दूरी कितनी आएगी, 54 मीटर। चौथा भाग देखो क्या कह रहा है, 9 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच त्वरण। ये बढ़िया सवाल है, समझेंगे इसमें कि त्वरण निकलेगा या मंदन। दरअसल चाल बढ़ नहीं रही है, देखो जरा, अगर मंदन निकलेगा तो चाल घटेगी। वास्तव में पहले चाल 0 पर 0 है और 9 सेकेंड पे एकदम 18 हो गई, और 9 सेकेंड के बाद ब्रेक लगना शुरू हुई। अब चाल धीरे धीरे, पहले 18 है, 17 16 15 धीरे धीरे होते होते चाल नीचे आ रही है, चाल नीचे आ रही, घट रही है, जबकि समय तो हमेशा बढ़ता है, चाल फिर भी घट रही है, चाल घट रही है, इसलिए यहां मंदन होगा। अब यहां पर जो हम इसका अगर चौथा भाग लगाएं तो चौथे भाग में देखो समय को पहले समझ लो, T1 T2। तो चौथे भाग में पहला समय कितना लोगे, 9 सेकेंड, दूसरा समय 15 सेकेंड, जो चौथा सवाल है। तो T1 का मान 9 सेकेंड है और T2 का मान 15 सेकेंड है, इन्हीं के बीच तो कहानी गढ़नी है। अब 9 सेकेंड पर चाल कितनी है, क्योंकि हमें निकालना त्वरण है, तो 9 सेकेंड पर चाल कितनी है, तो 9 सेकेंड पर इस बार चाल 18 है, और 15 सेकेंड पे चाल धीरे धीरे, पहले चाल ऊपर उठी, अब चाल नीचे आ गई, और 15 सेकेंड पर धीरे धीरे चाल नीचे आते आते चाल नीचे आएगी, घटेगी। चाल जब नीचे आएगी तो घटेगी, यहां पहुंच के चाल कितनी हो जाएगी, 0। अब वो कहीं भी यहां पहुंच जाए इस लाइन पे, तो 15 सेकेंड पे पहुंच गए, समय तो 15 हो गया, लेकिन चाल घट के कितनी हो गई, 0। अगर चाल यहां होती तो फिर इसका मान कहीं ना कहीं कुछ होता, चाल यहां होती तो भी चाल का मान होता, लेकिन चाल यहां आ गई और यहां चाल का मान कितना है, 0। तो इसलिए B1 का मान यहां कितना रहेगा, 18, और B2 का मान इस बार कितना रहेगा, 0। इस केस में क्या था, चाल 0 थी, अब 18 हुई। इस केस में क्या है, पहले चाल 18 है, अब 0 हो गई, लेकिन समय तो हमेशा बढ़ता है, तो चाल 18 थी, धीरे से घटके 0 हो गई। समझ रहे हैं। अब यहां पे जब हम त्वरण निकालेंगे तो क्या तरीका होगा, B2 माइनस B1 बटे, B2 का मान कितना लिखोगे, 0, B2 का मान कितना, 0, माइनस B1 का मान 18, T2 का मान 15, T1 का मान 9। तो बिटिया कितना बचा, 0 से 18 जाएगा, माइनस के 18 बचेंगे, और 15 से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 6 से काटोगे माइनस के 3 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। और ये चीज बताई, यहां पर चाल बढ़ नहीं रही है, चाल घट रही है। शुरुआत वाले त्रिभुज में चाल 0 थी, फिर 18 हुई, इस वाले में 18 है और फिर 0 हो गई, तो चाल घटी। चाल घटेगी तो ब्रेक लग रही है, और ब्रेक को ही क्या कहते हैं, ये त्वरण नहीं है, वास्तव में ये किसके समान व्यवहार करेगा, वैसे तो त्वरण ही है, क्योंकि त्वरण का निगेटिव मान आया, लेकिन निगेटिव त्वरण को हम किस नाम से जानते हैं, मंदन। तो इसमें वास्तव में मंदन हुआ है, चाल घटी है, इतना नोट करो पहले। अच्छा, इतने भाग तो सभी विद्यार्थियों के पास लिखे ही हैं, ये भाग नहीं लिखे हैं, सवाल तो लिखा ही होगा, सवाल लिखा है तो देखो इसको हटा दे। और इसका पांचवा भाग देखो, पांचवा भाग क्या कह रहा है, 15 सेकेंड में दूरी। अच्छा, 15 सेकेंड में कोई कितनी दूरी चलेगा, तो पहले शुरुआत में उसने 9 सेकेंड में कुछ चला,
और फिर 9 के बाद 15 में कुछ चला, 15 सेकंड में दोनों त्रिभुज शामिल हो जाएंगे। तो 15 सेकंड की अगर दूरी निकालो तो यहां पर 15 सेकंड में कितनी दूरी होगी, 15 सेकंड की दूरी। तो बताइए इस बार आपने 2 बार दूरियां निकाली थी, एक बार तो 9 सेकंड की, फिर एक बार 9 से 15 की, तो दोनों दूरियां जोड़ी जाएंगी। तो बताओ पहले वाले त्रिभुज में दूरी निकालते समय ये दूरी कितनी आई थी, पहले वाले सवाल में दूरी कितनी आई, 81, यानी इतनी दूरी 81 मीटर की हुई 9 सेकंड की। देखो 9 सेकंड की दूरी कितनी आई थी, 81 मीटर। और 9 के बाद 15 मीटर की दूरी कितनी आई थी, 9 के बाद 15 मीटर की दूरी आई थी 54 मीटर। तो ये वाली त्रिभुज की जो छोटी दूरी है ये 54 मीटर आई। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, हमें कुल दूरी बता दो पूरे 15 सेकंड की। तो 15 सेकंड में दोनों दूरियां जुड़ेंगी और 15 सेकंड में दूरी जो होगी वो वास्तव में कितनी हो जाएगी, 81 पहले 54 बाद में। तो ये हो गया 80 और 55, 135। तो वास्तव में दूरी कितनी हो गई, 135 मीटर लगा लेंगे।